कई घंटों की ड्यूटी के बाद थकी हुई पीजी डॉक्टर ने रात 2 बजे अपने जूनियर डॉक्टर के साथ भोजन किया और फिर सेमिनार रूम में कुछ देर के लिए आराम करने चली गई। अगली सुबह 11:30 बज रहे थे तो डॉक्टर के माता पिता को अस्पताल से एक फ़ोन जाता है कि उनकी बेटी का तबीयत ज़्यादा ही सीरियस है। जब डॉक्टर के माता पिता ने फ़ोन करने वाले से जानकारी मांगी कि मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है, तो उन्हें जवाब दिया गया कि हम डॉक्टर नहीं हैं, मुझे नहीं पता। डॉक्टर के माता पिता को जानकारी मिलते ही माँ और पिताजी दोनों के दोनों अस्पताल के लिए तत्काल रवाना हो गए। बड़ी मशक्क़त के बाद जब डॉक्टर के माता पिता अस्पताल पहुँचते हैं तब पुलिस ने उन्हें बताया कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्हें अपनी बेटी को देखने के लिए 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा था। जब उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा तो उनसे सबसे बुरे डर का सच साबित होता दिख रहा था। डॉक्टर के माता पिता ने जब अपनी बेटी को पहली बार अस्पताल में देखा तो ट्रेनी डॉक्टर के आंखों से पानी का रिसाव हो रहा था। शरीर पर कई गंभीर चोट के भी निशान थे। उसकी आंखों में कांच के टुकड़े घुसे हुए हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। बता दें कि समय बीतता चला गया और इस मामले को उठे हुए आज 14 दिन पूरे हुए। मामले को 14 दिन बीतने के बाद लड़की के माता पिता ने बोले कि अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, ताकतवर लोग कानून को अपनी जेब में रखते हैं। कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने कि अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, ताकतवर लोग कानून को अपनी जेब में रखते हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के बाद आरजी के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शक गहराता जा रहा है। संदीप घोष कानून के शिकंजे में और गहरा फंसता हुआ दिख रहे हैं। बता दें कि संदीप घोष से सीबीआई ने 5 दिन में कुल 64 घंटे पूछताछ अभी तक कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संदीप घोष की भूमिका पर शक जाहिर किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई को शक है कि ट्रेनी डॉक्टर मामले में वह सच छिपा रहे हैं। इस वजह से सीबीआई अब संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। साथ ही संदीप घोष के काले कारनामे भी उजागर होंगे। बताया जा रहा है कि संदीप घोष का मेडिकल कॉलेज में माफिया राज चलता था। वहां पर लावारिश बॉडी को बोली लगाई जाती थी और उस बॉडी को दूसरे अस्पतालों में बेच दिया जाता था। इसके लिए संदीप मोटी रकम वसूल करता था। संदीप घोष छात्रों से वसूल भी किया करता था। वह कई तरह के घोटाले में भी संलिप्त बताया जा रहा है। संदीप कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन वह अपने साथ बाउंसर लेके चलता था। यानी संदीप जो था वो कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन वह अपने साथ कई बाउंसर को लेकर के चलता था। बता दें कि इस केस में अभी तक एक ही आरोपी जो है संजय रॉय की गिरफ्तारी हुई है। संजय को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब वह सीबीआई की हिरासत में है। संजय भी सीबीआई के सवालों के रटे रटाए जवाब दे रहा है। वहीं सीबीआई को शक है कि संजय रॉय ने यानी उसने सारे जवाब पहले से ही तैयार करके रखे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह किसी को बचा रहा है, यानी संजय रॉय किसी और को बचा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से क्लियर है, साफ है कि संजय रॉय 9 अगस्त को सुबह 3:45 बजे आरजीकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ था और मात्र आधे घंटे के बाद वहां से बाहर निकला और मेन गेट से बाहर चला गया। सीबीआई की जांच में एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनूप दत्ता का रोल भी संदिग्ध बताया जा रहा है। मंगलवार को सीबीआई ने अनूप दत्ता को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। बुधवार को सीबीआई ने अनूप दत्ता से संजय रॉय के साथ उसके रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल खड़ा किए और अब संजय के बयानों से उसका बयान मिलान किया जा रहा है। बयानों में अंतर देखने पर अनूप को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस वारदात के बाद संजय ने पहला फ़ोन अनूप को ही किया था। यानी इस घटने के बाद पहला फ़ोन जो है वो संजय रॉय अनूप को ही किया था। संजय वॉलंटियर के तौर पर अनूप दत्ता के अंडर ही
काम करता था। बता दें कि सीबीआई संजीव घोष से लगभग 64 घंटे पूछताछ करने के बाद उनकी आधिकारिक गाड़ी को भी अपने ऑफिस मंगवाया। सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने संजीव घोष की सरकारी गाड़ी की भी जांच की और उनके ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि संजीव घोष के केस में अब कोलकाता पुलिस भी एक्टिव हो गई है। संजीव घोष के खिलाफ लेडी डॉक्टर की पहचान जाहिर करने और करप्शन के केस में कोलकाता पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। संजीव घोष के बारे में बता दें तो डॉक्टर संजीव घोष पहले बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में रहता था। उसने यहाँ पर अपना एक मकान खरीदा। करीब 2 से 3 साल तक यहाँ रहने के बाद वो यहाँ से चला गया। घटना के बाद अब उसके पुराने पड़ोसियों ने उसके स्वभाव को लेकर कई तरह के राज खोले हैं। संजीव घोष के आस पड़ोस रहने वाले लोगों ने मीडिया को बताया कि वह हिंसात्मक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आए दिन वो अपनी पत्नी के साथ भी मारपीट करता था। संदीप रॉय किसी पड़ोसी से मिलता जुलता कभी नहीं था, यानी उनके आस पड़ोस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे संदीप घोष के कोई लेना देना नहीं था। संदीप घोष के आस पड़ोस रहने वाले ने बताया कि 12 साल पहले जब उसके पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था तो पत्नी को सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। बच्चे के जन्म से ठीक 13 से 14 दिन बाद संदीप ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा था। उसने अपनी पत्नी को इतने बुरी तरीके से मारा था कि सिजेरियन के टांके भी फट गए थे। संदीप घोष के कैरेक्टर को देखते हुए सीबीआई ने कई तरह के सवालों की बौछार लगा दी। लेकिन आखिर ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने समय के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं।